नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। असीरगढ़ पहुंचकर एसडीएम तहसीलदार ने किया निरीक्षण। सोने के सिक्कों के लिए खेत में खुदाई करने पर लगाई रोक। बुरहानपुर के असीरगढ़ के एक खेत में सोने के सिक्के भी निकालने की अफवाह के बाद बड़ी तादाद में ग्रामीण रात के अंधेरे में खेत की खुदाई कर सोने के सिक्के की तलाश के लिए पहुंच रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीडिया में खबरें आने पर अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। खेत के पास रात्रि के समय पुलिस को तैनात कर दिया गया है। नेपानगर एसडीएम भागीरथ वाघला ने तहसीलदार के साथ असीरगढ़ पहुंचकर खेत का निरीक्षण किया। खेत मालिक से चर्चा करने के बाद खेत में सोने के सिक्के की तलाश के लिए हो रही खुदाई पर भी रोक लगा दी। अगर कोई खुदाई करते हुए नजर आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में हम लोग असीर के इस खेत में आए, जहाँ पे व्हाट्सएप और विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके संबंध में हम लोग यहाँ की स्थानीय टीम और मैं आया हूँ जांच करने। तो यहाँ जगह जगह गड्ढे हम देख रहे हैं, लोग खोद रहे हैं और कलेक्टर साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि ना ही करे जो हमें नहीं करना चाहिए। यदि यहाँ पे कुछ भी पुरातात्विक महत्व की कोई चीज़ मिलती है तो प्रशासन के सुपुर्द करे। और आम जनता से भी अपील है कि यहाँ रात बेरात खुदाई करने हेतु नहीं आए और न रिस्क ले, और यदि कोई आता भी है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या खेत मालिक क्या शिकायत कर रहे हैं? खेत मालिक की भी शिकायत है कि आए दिन लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और उनको परेशानी हो रही खेतीबाड़ी करने में, तो उनकी भी जायज़ शिकायत है। और यदि ऐसे कोई वस्तु मिलती है जो पुरातात्विक महत्व की है तो प्रशासन को हैंड ओवर करे, यही अपील है। इसके बाद भी अगर कोई यहाँ रात में आता है तो कोई वैधानिक हम लोग अभी कलेक्टर साहब के निर्देश में कार्रवाई करेंगे और अभी हम प्रारंभिक रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बाद यदि आवश्यक होता है तो कलेक्टर साहब आगामी जांच के लिए पुरातत्व टीम को भेज के सर्वे करवाने की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को मतलब हीरे ये जो सिक्के भी मिले, तो क्या पंचायतों के माध्यम से मुनादी करा के ऐसा कराया जाएगा कि डरे नहीं और जो सिक्का मिला है तो वो जमा कराएं? अभी ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। यदि फिर भी हम लोग पंचायत के माध्यम से और स्थानीय जो टीम है उसके माध्यम से वो करवाएंगे प्रयास कि वो व्यक्ति बाहर आए। और मंत्री प्रहलाद पटेल को मंत्री पद से बर्खास्त करने की उठी मांग। कांग्रेस ने अपर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा सार्वजनिक मंच से भिखारी कहकर जनता को अपमानित करने के मामले में मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने कहा कि जनता के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो जनता के स्वाभिमान का अपमान है, जनादेश का अपमान है। कांग्रेस पार्टी जनता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा सत्ता के नशे में अहंकारी हो गई है। जनता की सेवा करने की बजाय जनता का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस मांग करती है कि तत्काल मंत्री प्रहलाद पटेल को उनके मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। हम लोगों ने विगत कुछ दिनों पूर्व आप लोगों को सभी के संज्ञान में है कि प्रहलाद पटेल ने जिस तरीके से जनता को अपमानित किया है, जनता के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, उन्हें भिखारी कह के संबोधित किया है। हमारा उसी के संबंध में हम लोगों का लगातार ये आंदोलन हमारा चल रहा है। हमने 4 दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है, 2 दिन पहले इनका पुतला दहन का कार्यक्रम भी करा। आज हमने फिर सरकार को चेताने के हिसाब से हमने महामहिम के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया है और इनके तत्काल प्रभाव से इस्तीफे की या इन्हें बर्खास्त करने की मांग हम लोगों ने की है। 2 दिन बाद हमारा भोपाल में 10 तारीख को विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है और इस तरीके से हम लगातार कार्यक्रम हमारे करते रहेंगे जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जिला न्यायालय में लगी नेशनल लोक अदालत। 22 पारिवारिक प्रकरणों में हुआ समझौता। बुरहानपुर के जिला न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें बैंक प्रकरणों के साथ बिजली विभाग और जिला न्यायालय में चल रहे समझौता योग्य मामलों में समझौते कराए गए। कुटुंब न्यायालय में समझौता योग्य 40 मामलों के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें दोपहर 3 बजे तक 22 पारिवारिक प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण कराया गया। परिवार के लोगों को पौधे वितरण कर सभी को एक साथ परिवार में रहने की सीख दी गई। इस दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश ने भी नेशनल लोक अदालत का निरीक्षण किया। कुटुंब न्यायालय बुरहानपुर में करीब 25 केस हमने रखे थे राजीनामा के लिए, उसमें से हमारे पास अभी 22 केस हो चुके हैं। बाकी पक्षकार और आते जा रहे हैं। अभी तो लंच के बाद भी लोग आएंगे, अभी लंच टाइम ही नहीं हुआ है। और बहुत अच्छे फैमिलियाँ राजीनामा करके गई हैं और उनका बच्चों को माँ बाप मिले हैं,
और दोनों शोहर हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे से गए यहाँ से और उनको खुशी खुशी विदा किया गया शुभकामना देके। उनसे कहा गया कि भविष्य में इस पुनरावृत्ति नहीं करना कि आपको यहाँ अदालत आने की ज़रूरत पड़े। और सभी लोगों ने ये कह के गए कि हम दोबारा अदालत नहीं आएंगे और हम अच्छे से रहेंगे और खुशीपूर्वक रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि करीब हम 40 से 45 केसों में राजीनामा की संभावना है हमारी। 2 करोड़ की बकाया टैक्स वसूली के लिए नगर निगम में लगी नेशनल लोक अदालत, टैक्स जमा करने पर दिया छूट का लाभ। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा बकाया टैक्स की वसूली के लिए शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। 48 वार्डों के काउंटर लगाकर संपत्ति कर, जल कर की वसूली की गई। उपायुक्त शैलेश गुप्ता ने बताया कि नगर निगम द्वारा 2 करोड़ की बकाया टैक्स वसूली के लिए 2050 बकायादारों को वसूली के नोटिस जारी किए गए थे। शहर में मुनादी भी कराई गई थी। लोक अदालत के माध्यम से टैक्स की राशि जमा करने पर छूट का लाभ भी दिया गया। जो लोग बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे उनके खिलाफ नल कनेक्शन काटने और संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। हमारा लक्ष्य तो बहुत अच्छा है इसमें, और हमने 2031 रसीदें बाकी है, जिसमें टोटल कुल अमाउंट 2 करोड़ 3 लाख के समथिंग है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 100% इसमें करें। लेकिन फिर लोग आने पर डिपेंड है। जो जनता का प्रयास, हम लोगों ने जनता तक के प्रयास तो किया है पहुँचाने, घर घर तक के पहुँचाने। हमने नोटिस भी बांटे हैं, मौखिक सूचनाएँ भी दी है, बहुत सारी चीज़ों से हमने लोगों को तक पहुँचाया है, वार्ड पार्षदों के थ्रू भी पहुँचाया है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, बाकी फिर लोगों की प्रतिक्रिया। 2 दिवसीय कृषि मेले का हुआ आयोजन, महिलाओं के लिए खेती में स्वरोजगार के बताए अवसर। बुरहानपुर में कृषि विभाग द्वारा इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को मेले के पहले दिन विश्व महिला दिवस पर महिलाओं के लिए खेती में स्वरोजगार के अवसर विषय पर कार्यशाला हुई, जिसमें विधायक अर्चना चिटनीस, वहीं डिंडोरी जिले से प्रगतिशील महिला किसान को भी बुलाया गया था। महिला किसान ने महिलाओं के लिए खेती में अवसरों की जानकारी दी। विधायक ने भी खेती किसानी के लिए महिलाओं को परिवार से बाहर निकलकर आगे आने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर हर्ष सिंह ने भी कृषि मेले को लेकर जानकारी प्रदान की। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।